हेलो बच्चों, क्लास 4 डीएवी क्लास 4 साइंस का चैप्टर नंबर 8 वाटर स्कार्सिटी एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर. We will read it today and try to understand what is in a chapter. So let's start reading. We have already learned about importance of water in our life. हमने अपनी लाइफ में वाटर की इम्पोर्टेंस के बारे में पहले ही पढ़ लिया है. ओके, so we can live without food for some days but cannot live without water for a long. बच्चों, हम खाने के बिना तो कुछ दिन रह सकते हैं बट विदाउट वाटर लंबे समय के लिए हम नहीं रह सकते. The earth is called a blue planet because 3/4 of the earth surface is covered with water. जो अर्थ है उसको ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है. क्यों बोला जाता है? बिकॉज 3/4 ऑफ इट्स सरफेस, अर्थ का 3/4 सरफेस जो है वाटर से कवर है. मोस्ट ऑफ दिस वाटर एग्जिस्ट इन ओशियन. इसमें से ज़्यादा वाटर जो है ओशन के फॉर्म में है. राइट, द ओशन वाटर इज सॉल्टी एंड कैन नॉट बी यूज फॉर डेली नीड्स. बट जो ये ओशन वाटर है वो सॉल्टी होता है और हम डेली यूज़ के लिए, डेली नीड्स की यूज़ के लिए उसको नहीं यूज़ कर सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते. ओनली ए स्मॉल पार्ट ऑफ वाटर इज़ फ्रेश वाटर. बहुत ही छोटा पार्ट जो है वाटर का वही हम एज अ फ्रेश वाटर यूज़ कर सकते हैं. इवन जो हमारी अर्थ है 3/4 वाटर से ढकी हुई है, फिर भी this is present in river, stream or lake and can be used by us for our daily needs. ये जो फ्रेश वाटर है वो कहाँ पे है? वो रिवर में है, स्ट्रीम में है, लेक्स में है. इन्हीं को हम अपनी डेली यूज़ के लिए, डेली नीड्स की यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. दिस मीन दैट द अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल फॉर आवर सर्वाइवल इज़ लिमिटेड. इसका मतलब जो वाटर हम यूज़ कर सकते हैं वो लिमिटेड अमाउंट में है. दिस लिमिटेड अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर इज़ फर्दर डिक्रीज ड्यू टू द वेरियस फैक्टर्स. सो और ये जो फ्रेश वाटर है जो बहुत थोड़ा है, जिसको हम अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, वो डिक्रीज़ हो रहा है. ठीक है, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये वाटर डिक्रीज़ हो रहा है. और ये जो वाटर डिक्रीज़ हो रहा है, हाँ, इसी को बोलते हैं स्केर्सिटी ऑफ वाटर, मीन्स वाटर की कमी होना. तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे फैक्टर कॉजिंग शॉर्टेज ऑफ वाटर. वो कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से वाटर की शॉर्टेज हो रही है? लेट्स सी द फर्स्ट फैक्टर, पॉपुलेशन. विद इंक्रीज इन पॉपुलेशन डिमांड ऑफ वाटर हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड. जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, लोग बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे वाटर की शॉर्टेज हो रही है. मोर पीपल नीड मोर वाटर बट द सप्लाई ऑफ वाटर इज़ नॉट इंक्रीजिंग. ज़्यादा लोग को ज़्यादा पानी चाहिए होती है. ठीक है, लाइक हमारे घर में अगर 4 चपाती हैं और हम 2 लोग हैं तो हम 2-2 खा लेंगे. बट 4 चपाती हैं, 4 लोग आ गए तो कैसे खाएंगे? एक एक खाएंगे, पेट भी नहीं भरेगा. ठीक है, तो ये स्केर्सिटी हो गई ना चपाती की. वैसे ही पानी की स्केर्सिटी हो रही है. सो hence the amount of water available for each person is decreasing. ये तो बता ही दिया था कि जो लोग, जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे अमाउंट ऑफ वाटर डिक्रीज होगा. राइट, नाउ द सेकेंड पॉइंट, डिफॉरेस्टेशन. रेन एंड स्नो आर द 2 मेन नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर. रेन और स्नो जो है 2 नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर है. ठीक है, however the amount of rainfall and snowfall is decreasing due to the change in the climate. अब जो ये रेन है, स्नोफॉल है, ये डिक्रीज़ हो रहा है. क्यों डिक्रीज़ हो रहा है? क्योंकि हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है. ठीक है, सो दीज आर ना काइंड ऑफ चैलेंजेस वी आर फेसिंग. ये जो चैलेंजेस है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से रेन और स्नो कम हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है, दीज आर कॉज्ड बाय वेरियस अनडिज़ायरेबल ह्यूमन एक्टिविटी. अनडिज़ायरेबल ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हो रहा है. उसमें क्या अनडिज़ायरेबल ह्यूमन एक्टिविटी में क्या आ जाता है? डिफॉरेस्टेशन, विच मीन्स कटिंग ऑफ ट्री इन द फॉरेस्ट इज़ वन सच एक्टिविटी. डिफॉरेस्टेशन उनमें से एक है.
क्लाइमेट चेंज के लिए इम्पोर्टेंट मीन्स कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है? डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन की वजह से रेन एंड स्नो में कमी आ रही है। ट्रीज आर कट एंड फॉरेस्ट आर बीइंग क्लियर्ड। ट्रीज कट हो रहे हैं और फॉरेस्ट क्लीन हो रहे हैं, साफ हो रहे हैं। फॉर बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज, और ये पेड़ क्यों काटे जा रहे हैं? हाउसेज और फैक्ट्री बनाने के लिए। सम पीपल कट ट्री जस्ट फॉर अर्निंग मनी बाय सेलिंग द वुड ऑफ दीज ट्री। कुछ लोग पैसे कमाने के लिए क्या करते हैं? ट्री को कट कर देते हैं और वुड को सेल कर देते हैं ट्री के, ठीक, तो उससे वो पैसे कमा लेते हैं। एट प्रेजेंट, अभी के टाइम में, द नंबर ऑफ ट्री बीइंग कट इज़ मोर देन द बीइंग प्लांटेड। अभी के टाइम में हम जितना पेड़ काट रहे हैं, हाँ, उससे जितना हम लगा रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा हम काट रहे हैं। मीन्स ये प्रोपोर्शन अप एंड डाउन का है। हम लगा कम रहे हैं, कट ज़्यादा कर रहे हैं। दिस डिक्रीज द नंबर ऑफ ट्रीज रिजल्ट इन डिक्रीजिंग द रेनफॉल। और हम काट ज़्यादा ले रहे हैं पेड़, लगा कम रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है? डिक्रीजिंग रेनफॉल। रेनफॉल कम हो रही है, रेनफॉल कम हो रही है तो हमें वाटर की स्कार्सिटी होगी। स्ट्रिक्ट स्टेप्स शुड बी टेकन टू प्रिवेंट डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने होंगे, ठीक है, स्ट्रिक्ट स्टेप्स उठाने होंगे। मोर एंड मोर ट्री नीड टू बी प्लांटेड टू मेंटेन द बैलेंस इन नेचर। हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगानी पड़ेगी जिससे कि नेचर में बैलेंस हो जाए, हाँ, हमारा क्लाइमेट सही रहे, जिससे कि रेन और स्नोफॉल दोनों होती रहे और हमें वाटर की स्कार्सिटी ना हो। अब हम पढ़ेंगे थर्ड फैक्टर कौन है जो ये इस चीज़ को अफेक्ट कर रहा है। तो हम क्या पढ़े? फैक्टर दैट कॉजेज वाटर स्कार्सिटी। तो हमने पहला क्या पढ़ा? पॉपुलेशन इंक्रीज की वजह से। दूसरा था डिफॉरेस्टेशन। नाउ थर्ड, सेटिंग अप ऑफ फैक्ट्रीज। बिग फैक्ट्रीज आर बीइंग सेट अप एट डिफरेंट प्लेसेस। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज जो हैं अलग अलग जगह पे लगाई जा रही हैं, बनाई जा रही हैं। दिस इज़ टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ फूड स्टफ़ की डिमांड्स को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। बहुत जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे फूड की रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है, क्लोथ की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है और अदर चीज़ों की भी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, ठीक है। द फैक्ट्रीज नीड अ लार्ज क्वान्टिटी ऑफ वाटर। तो ये जो फैक्ट्रीज होती हैं उनको कोई भी काम करने के लिए उनको वाटर चाहिए ही होता है, चाहे फूड बनाए, क्लोथ बनाए। दे फुलफिल दिस नीड बाय यूजिंग अंडरग्राउंड वाटर। तो वो अपनी इस वाटर की रिक्वायरमेंट को कैसे पूरी करती हैं? अंडरग्राउंड वाटर लेके। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल, अंडरग्राउंड वाटर डज नॉट गेट फिल्ड अप अगेन एज मच एज इट इज़ नीडेड। अब रेनफॉल की कमी होने की वजह से जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका लेवल नीचे हो गया है, तो वो हमारी रिक्वायरमेंट को, फैक्ट्रीज की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में एबल नहीं है। दिस हैज़ लेड टू अ शार्प डिक्रीज इन द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। तो जब वो रिक्वायरमेंट को नहीं मीट कर पा रही हैं तो मीन्स अंडरग्राउंड वाटर हम लेते जा रहे हैं, फैक्ट्रीज ओनर लेते जा रहे हैं, पर रेनफॉल हो नहीं रहा है, तो वो अंडरग्राउंड वाटर का लेवल क्या होगा? वो डिक्रीज़ होता जाएगा, वो नीचे चला जाता जाएगा और एक टाइम आएगा अवेलेबल ही नहीं होगा। ओके, सो नाउ वी विल रीड नीड फॉर कंजर्विंग वाटर। हमने ये तो पढ़ लिया, वाटर द कॉजेज ऑफ वाटर स्कार्सिटी। अब हम पढ़ेंगे नीड फॉर कंजर्विंग वाटर, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंजर्व वाटर। सो वाटर इज़ अ गिफ्ट ऑफ नेचर फॉर ऑल लिविंग बींग्स। सारे लिविंग बींग्स के लिए वाटर क्या है? एक बहुत अच्छा गिफ्ट है। इट इज़ प्रीशियस, ये प्रीशियस है, प्राइसलेस है। इफ़ वी कंटिन्यू टू वेस्ट आर वाटर रिसोर्स केयरलेसली, अ टाइम कैन कम व्हेन देयर विल बी नॉट बी इनफ वाटर फॉर ऑल ऑफ अस। अगर हम वाटर को वेस्ट करते जाएंगे, अगर हम अपने वाटर रिसोर्सेज को केयरलेसली छोड़ देंगे, तो एक टाइम आएगा जब हमारे पास इनफ वाटर नहीं होगा, ठीक है, स्कार्सिटी हो जाएगी, तो हमें वाटर को कंजर्व करना पड़ेगा। द
क्रॉप कैन ऑल्सो डाई ड्यू टू द लैक ऑफ इरीगेशन. पानी नहीं होगा, वाटर नहीं होगा तो इरीगेशन कैसे होगा, तो हमारी क्रॉप्स जो है डाई करेंगी. वी शुड देयरफॉर मेक सिंसियर एफर्ट टू सेव वाटर नाउ. तो हमें जो है बहुत ही सिंसियरली कुछ एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे. किस लिए, वाटर को सेव करने के लिए. नाउ सो दैट इट रिमेन अवेलेबल फॉर यूज़ इन फ्यूचर ऑल्सो. हमको स्टेप्स एक्शंस लेने होंगे जिससे कि हमें फ्यूचर में भी वाटर अवेलेबल रहे यूज़ करने के लिए. वी कैन सेव वाटर बाई अवॉइडिंग इट्स ओवर यूजेज एंड वेस्टेज. हम वाटर को कैसे बचा सकते हैं, इसका ओवर यूज़ कर न करके और वेस्ट न करके. राइट, हम ब्रश करते हैं तो क्या, देखो आप पिक्चर में ब्रश करते हैं, पानी टैप कॉन्टीन्यूसली चलता रहता है, वेस्ट होता है वाटर. हम नहाते वक्त हमें टैप बंद करके नहाना चाहिए, हमें शावर का यूज़ नहीं करना चाहिए. प्रॉपर एंड केयरफुल यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर अवॉइड इट्स वेस्टेज. प्रॉपर तरीके से और केयरफुल तरीके से अगर हम वाटर को यूज़ करें, उसकी वेस्टेज को अवॉइड करें एंड मेंटेन द अमाउंट ऑफ वाटर इन इट्स डिफरेंट सोर्सेज. और उस डिफरेंट सोर्सेज ऑफ अमाउंट को हम मेंटेन करें. ठीक है, इट इज़ कॉल्ड वाटर कंजर्वेशन. किसी भी तरीके से वाटर को बचाने का जो प्रोसेस होता है, किस तरीके से हम बचा सकते हैं, दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड वाटर कंजर्वेशन. नाउ वी विल रीड वेज ऑफ कंजर्विंग वाटर. वाटर को कंजर्व करने के लिए डिफरेंट वेज क्या हैं. वी कैन अवॉइड वेस्टेज ऑफ वाटर इन आर डेली लाइफ बाय अडॉप्टिंग द फॉलोइंग मेजर्स. हम अपनी लाइफ में वाटर के वेस्टेज को बस बचा सकते हैं. ये फॉलोइंग मेजर्स, जो नीचे मेजर्स दिए हुए हैं, अगर हम उस स्टेप को फॉलो करें, उन चीज़ों को फॉलो करें, तो हम वाटर के वेस्टेज को बचा सकते हैं. सो व्हाट आर द स्टेप्स. टर्न ऑफ द टैप आफ्टर यूजिंग इट. जब आप टैप को यूज़ कर लेते हैं तो उसको टर्न ऑफ करिए, उसको बंद करिए. डू नॉट कीप द टैप रनिंग वाइल ब्रशिंग टीथ और वॉशिंग हैंड्स. सो ये सेकंड पॉइंट में बोल रहे हैं कि जब हम ब्रश करते हैं या हैंड वॉश करते हैं तो हमें जो है टैप को रनिंग नहीं रखना चाहिए. हमें ब्रश करते वक्त जब हम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसको टैप को बंद करके रखना है. नाउ द थर्ड पॉइंट. यूज़ अ मैग एंड बकेट टू टेक बाथ इंस्टेड ऑफ शावर. मैं पहले ही आपको बताया कि जब आप नहा रहे हो तो आप शावर का यूज़ मत करो, आप बकेट और मग का यूज़ करो. शावर से बहुत वाटर वेस्ट होता है. वाटर द प्लांट विद अ बकेट एंड मग इंस्टेड ऑफ पाइप. और जब प्लांट को आप वाटरिंग करते हो ना, उस टाइम आपको बकेट और मग से वाटर दिया करो, क्योंकि जब हम एक पॉट से दूसरे पॉट पे ले जाते हैं तो पानी वेस्ट होता है और मग से जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतना ही पड़ता है. नाउ द फिफ्थ वन. टेक ओनली दैट मच ऑफ वाटर इन अ tumbler that you can drink. Do not throw the leftover water in the sink. Pour it over plant. और आप अपने टम्बलर में या वाटर बॉटल में उतना ही पानी ले जाओ जितना आप पी सकते हो. और इन केस आपका पानी बच गया है तो उस पानी को आप ऐसे ही सिंक में थ्रो नहीं करोगे, आप उसको वाटर प्लांट्स में डालोगे उस वाटर को. 6 points. Do not throw away water used for washing vegetable, rice or pulses. Use it for watering plant. राइट, जब हम वेजिटेबल्स वगैरह क्लीन करते हैं तो उस पानी को ना हमें स्टोर करते रहना चाहिए. और उस पानी को हम क्या कर, जैसे राइस वॉश करते हैं या पल्सेस वॉश करते हैं या वेजिटेबल वॉश करते हैं, तो उस वाटर को हमें स्टोर कर लेना चाहिए, उसको प्लांट्स में डाल देना चाहिए. नाउ द 7th पॉइंट. गेट द लीकेज पाइप एंड टैप्स रिपेयर्ड इमिडिएटली. और हमारे घर में कोई भी टैप हो या कोई भी पाइप हो, अगर वो लीक कर रही है तो हमें उसे इमीडिएटली ठीक करा देना चाहिए, रिपेयर करा देना चाहिए. नाउ वी विल रीड. वी कैन कंजर्व वाटर ऑन अ लार्ज स्केल इन द फॉलोइंग वेज. ठीक है, अब हम लोग ये तो स्मॉल स्मॉल स्टेप्स थे जिनके थ्रू हम वाटर को सेव कर सकते थे. अब लार्ज स्केल पे हम वाटर को कैसे सेव कर सकते हैं, वो स्टेप्स है. द फर्स्ट वन इज ओवर इरिगेशन ऑफ फील्ड शुड बी चेक्ड. हमें जो जो फार्मर फील्ड को इरिगेट करते हैं, सिंचाई करते हैं, उसको ओवर इरिगेट नहीं करें, मीन्स उसमें बहुत ज़्यादा पानी ना डालें, इस चीज़ को उनको चेक करना चाहिए. दूसरा क्या है, वाटर इन स्प्रिंकलर शुड बी यूज फॉर इरीगेशन. दिस रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ वाटर. जो आपने बड़े बड़े फार्म्स में देखे होंगे कि
एक पाइप टाइप की होती है और वाटर स्प्रिंकलर होता है, वो रोटेट होता रहता है, उससे सारे क्रॉप्स को पानी पड़ता है। तो कोशिश करना चाहिए कि वाटर स्प्रिंकलर को यूज़ करें, क्योंकि वाटर स्प्रिंकलर जो होता है वो वाटर की वेस्टेज को रिड्यूस करता है। आप इस पिक्चर में देखो, यहाँ पे यूज़ ऑफ ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर है। ये जो लैंड से ये वाले लैंड से लगे हुए स्प्रिंकलर हैं, ठीक है। ये 2 वेज हो गया। नाउ द थर्ड वे, द रीजन विच गेट हैवी रेनफॉल आर ऑफन फ्लडेड। जिस रीजन में बहुत ज़्यादा पानी होता है, जिस एरियाज़ में बहुत ज़्यादा पानी रेन होता है, तो वहाँ पानी बहुत हो जाता है, तो फ्लडेड हो जाता है, बाढ़ आ जाती है। तो वहाँ पे प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए ऑफ रेन वाटर, विल नॉट ओनली प्रिवेंट द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द फ्लड बट ऑल्सो हेल्प इन कंजर्विंग वाटर। तो जब जिन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा रेन होता है वहाँ पे फ्लड आ जाता है, तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए कि उस रेन वाटर को इस तरीके से यूज़ किया जाए, इस तरीके से कंजर्व किया जाए कि वो डिस्ट्रक्शन कॉज ना करे। मतलब फ्लड के जो निगेटिव वो होते हैं ना, निगेटिव फैक्ट्स होते हैं, उनसे भी बचा जा सकेगा और वाटर भी कंजर्व हो जाएगा। उन वाटर को हमें बहुत अच्छे से कंजर्व करना है। डैम कैन बी कंस्ट्रक्टेड टू चेक फ्लड्स। हमें डैम्स बना देना चाहिए जिससे कि फ्लड्स से हम बच सकें। दे ऑल्सो हेल्प टू प्रिजर्व लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, और डैम्स के थ्रू ना हम लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर को प्रिजर्व कर सकते हैं। हाउएवर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू केयरफुली प्लान द साइज, लोकेशन एंड यूज़ ऑफ डैम। हमें डैम का जो कंस्ट्रक्शन है, जो उसको साइज़ है, जो उसका लोकेशन है, हमें उसी अकॉर्डिंगली बनाना चाहिए कि जिन एरिया में ज़्यादा बारिश हो रही है, जहाँ से फ्लड आने की चांसेस फ्रिक्वेंटली होते रहते हैं, उन एरिया में ऐसे डैम्स बना दें जिससे कि हम उन वाटर को वेस्ट होने के बजाय कंजर्व कर सकें। Now the fourth point, we all need to do as much harvesting of rain water as possible. हम सबको रेन वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा हार्वेस्ट करना चाहिए, बचाना चाहिए। इन सिटी रेन वाटर फ्लो डायरेक्टली इनटू ड्रेन्स। सिटीज़ में क्या होता है, हम लोग के शहरों में होता है क्या है कि जो रेन वाटर होता है वो डायरेक्ट ड्रेन में चला जाता है। इट शुड बी कलेक्टेड इन लार्ज अंडरग्राउंड टैंक फ्रॉम वेयर इट सीप्स स्लोली इनटू द ग्राउंड। हमें क्या करना चाहिए, उन्हें ड्रेन में नहीं जाने देना चाहिए, हमें उसे अंडरग्राउंड टैंक में स्टोर करना चाहिए। वेयर इट सीप्स स्लोली इनटू द ग्राउंड, जहाँ से कि वो स्लोली स्लोली ग्राउंड में चला जाए और चेंज इनटू ग्राउंड वाटर। दिस हेल्प टू इंक्रीज द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर। अगर वो ग्राउंड अंडरग्राउंड चला गया तो अंडरग्राउंड वाटर का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। रेन वाटर में ऑल्सो बी कलेक्टेड इन ओवरहेड टैंक्स एंड यूज्ड फॉर डेली नीड्स। और रेन वाटर जो है उसको हम को क्या करना चाहिए, ओवरहेड टैंक्स में, हाँ, छत के ऊपर टैंक्स में उसको स्टोर करना चाहिए, और उसको स्टोर करने के बाद हम उसको डेली नीड्स में यूज़ कर सकते हैं। दिस स्टेप कैन हेल्प इन हार्वेस्टिंग ऑफ वाटर। ये सारी चीज़ें अगर हम लें, अंडरग्राउंड उसको टैंक में करें या ओवरहेड टैंक में उसको सेव करें, हार्वेस्ट करें, उसको यूज़ करें, तो ये वाटर हार्वेस्टिंग में बहुत हेल्पफुल होगा। सॉरी, दिस इज समथिंग दैट नीड टू बी डन इन एवरी होम, स्कूल, ऑफिस एंड फैक्ट्री। ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है ये हर स्कूल, फैक्ट्री, इन सब जगहों पे होना चाहिए। वी मस्ट टेक केयर टू कंजर्व वाटर एंड प्रिजर्व इट फॉर द फ्यूचर। हमें बहुत अच्छे से पानी को कंजर्व करना चाहिए, बहुत केयरफुली, एंड उसको फ्यूचर के लिए, अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं उसे बहुत ही केयर के संग यूज़ करें कि जितना रिक्वायरमेंट है उतनी यूज़ करें, और उसे फ्यूचर के लिए प्रिजर्व भी करना चाहिए। All of us need to realize that every drop of water is important for sustaining life on earth. हमें ये रियलाइज़ करना चाहिए, हाँ, ये समझना चाहिए कि पानी की हर बूंद जो है इम्पॉर्टेंट है फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ। धीरे धीरे आराम से ज़िंदगी को अर्थ पे जीने के लिए हमें वाटर की ज़रूरत है, तो हमें इसको बचाना होगा। ऑल ऑफ अस मस्ट therefore take pledge to do our bit to save
every drop of water। तो हम सभी को एक प्लेज लेना चाहिए कि हम छोटे से छोटी बूंद ऑफ वाटर को बचाएंगे, जिससे कि वाटर कंजर्वेशन हो सके, जिससे कि मदर नेचर ने जो हमें ये गिफ्ट दिया है वाटर का, हम उसको हर हर ह्यूमन बीइंग, हर लिविंग बीइंग के लिए बचा सकें। सो बच्चों, इसी के संग ये चैप्टर जो है ख़त्म होता है। विल मीट इन नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन, बाय।